देखो मैंने सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। देखा, इतनी केयर तो इसने कभी मेरी नहीं की जितनी अपनी बेटे की कर रही है। हाँ, तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारी केयर करती थी, ना कि ससुर जी की। मॉम डैड, मुझे आप दोनों से कुछ पूछना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तो इस दुनिया में आया हूँ मैं। मॉम डैड, क्या आप दोनों ने कभी मुझे थप्पड़ मारा है? जंकुक बेटा, तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले तुम्हारी मॉम मुझे छत से नीचे ना फेंक दे। जंकुक बेटा, हम तुम्हें भला क्यों थप्पड़ मारेंगे? मॉम डैड, आपसे जितना पूछा है सिर्फ उतना आंसर कीजिए। नहीं जंकुक बेटा, हमने तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारा। अब तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? ऐसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हैं हमसे? मूड खराब होगा, कॉलेज में किसी के साथ फाइट हो गई होगी। हाँ, मूड ही तो खराब रहता है तुम्हारे लाडले का, सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करता। मुझे लगता है मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था मुझे। ये तो मिनहोई का फोन है। हेलो दादी, उस लड़की ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? मिनहोई, किस लड़के ने? मैडम, जिसके तुमने थप्पड़ मारा था। और कौन? नहीं नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मिनहोई, मुझे लगता है कि मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हें उसे थप्पड़ मारने के बाद लग रहा है कि तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब रिग्रेट करने का क्या फायदा, वो पता नहीं क्या करेगा। देखो मिनहोई, मुझे डर नहीं लग रहा कि वो क्या करेगा। मैं बस ऐसे ही कह रही हूँ कि शायद मुझे समझाना चाहिए था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हाँ मेरी बब्बर शेरनी, तुझे डर क्यों लगेगा? डरूंगी तो मैं ना कि क्या होने वाला, तुझे पता नहीं कितना डर रही हूँ। तू क्यों डरी? अगर वो कुछ करेगा भी तो मेरे साथ करेगा, ना कि तेरे साथ करेगा। तो मेरी जान है मैडम, अगर वो तुझे कुछ करेगा तो मुझे भी चोट लगेगी, समझी तू? तो ये सब छोड़ो और बता कि आंटी कैसी है और उनकी हेल्थ कैसी है? मॉम अभी पहले से बेहतर है। अच्छा सुन, अभी मैं जाती हूँ, मॉम को किसी चीज की जरूरत ना हो। अच्छा ठीक है, जा तू, अपना भी ख्याल रखना और आंटी का भी। और तू अपना ख्याल रखना और उस लड़के से दूर रहना। पता नहीं क्यों सब उस जॉन जंकुक से इतना डरते क्यों है? जब मैंने जिमिना को बताया वो भी इतना डर रही थी। आखिर उस जॉन जंकुक में ऐसा भी क्या है? वो तुम्हें ऐसे ही थप्पड़ मारेगी। भाई आप मेरे रूम में कब आए? जब तू गुस्से में लाल पीला होकर बॉक्सिंग कर रहा था तब आया मैं। मुझे बताया जेहोब ने कि कॉलेज में क्या हुआ। जंकुक, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस हॉबी धोबी के पेट में कुछ पचता नहीं है क्या? लगता उसके पेट में गोली टपकानी पड़ेगी। अगर जेहोब ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगी तूने कॉलेज में कौन सा नया कांड किया है? भाई देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरी बाइक के सामने खुद से आई है। और आप तो जानते हो कि इन मिडिल क्लास लोगों का क्या है। जंकुक, तुम्हें क्या लगता है कि सारे एक जैसे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता जंकुक, सब एक जैसे नहीं होते हैं। भाई मुझे अच्छे से पता है कि ये मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो सब एक जैसे ही होते हैं। अब मैं तुम्हारी सोच का क्या करे जंकुक, बस मैं इतना ही कहूँगा कि तुम उस लड़की के साथ कुछ भी मत करना। वो तो मैं डिसाइड करूँगा उस लड़की के साथ क्या करना है क्या नहीं। पर जंकुक देखो, उस लड़की की कोई गलती नहीं है। भैया आप तो जानते हो कि मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मेरे काम में टांग अड़ाते हैं और मुझे फालतू की एडवाइस देते हैं। तो आप मेरे रूम से जा सकते हो। और फिर शुगा जंकुक के रूम से चला जाता है। तो आर्मीज, आप सबको पता तो चल गया होगा कि शुगा जंकुक का बड़ा भाई है। तुमने जो मेरे साथ किया ना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। जैसे मुझे अंदर से चोट पहुंची है ना, वैसे ही तुम्हें भी अंदर से चोट पहुंचाऊंगा मैं।
हंस रहे हो? लीजा, कल इसने हमारे जंकू के थप्पड़ मारा था, हम इसकी हेल्प करेंगे ऐसा सोचना भी नहीं। ये मिडिल क्लास लड़की खुद को समझती क्या है? इसकी औकात क्या है जंकू के सामने? इस मिडिल क्लास लड़की ने अपनी शक्ल भी कभी आईने में देखी है क्या? जरा बेचारी का चेहरा तो देखो। चौबीस गर्ल्स क्या चल रहा है यहाँ पर? मिन्हो, तो तुम यहाँ पर वो ये कल वाली लड़की है जिसने कल जंकू के थप्पड़ मारा था। तो कल जंकू की गलती की वजह से उसे थप्पड़ पड़ा था। मिन्हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और जंकू की ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो। लीजा, उस जंकू के प्यार में इतनी भी पागल मत बनो कि सही और घर का अंतर ही ना देख पाओ। आर यू ओके? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो ना? डोंट वरी, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस मेरे थोड़े से कपड़े खराब हो गए हैं और मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है। तुम चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ, कहाँ पर है वो बुक? हाँ? एटीट्यूड, अगर यही सेम क्वेश्चन मैं तुमसे करूँ तो? मिस्टर बिगड़ेलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे सस्ता एटीट्यूड बोलने की? अब मैं सस्ते एटीट्यूड को सस्ता एटीट्यूड ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? 10 करोड़ वाला एटीट्यूड। मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास गर्ल ही रहो, औकात से बाहर मत जाको। खुद को समझते क्या हो तुम? कहीं के राजा महाराजा हो तुम? कुछ ऐसा ही समझ लो मुझे, पूरे कोरिया का किंग हूँ मैं। तुम्हें पता है ये पूरे कोरिया की लड़कियाँ ना मुझ पर मरती हैं, जॉन जंकुक पर। हाँ, तुम मरती होंगी, पूरे कोरिया की लड़कियाँ तुम पर मिस्टर बिगड़ेलू, लेकिन मैं उनमें से नहीं आती। तुम में आखिर है ही क्या? खुद को समझती क्या हो तुम? मैं खुद को जो भी समझती हूँ, पहले तुम दूर हटो। आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? देखा, मैं सस्ता एटीट्यूड, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई। सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें चोट लगाने का, ये तो मुझसे गलती से हो गया। ला दो, मैं बैंडेज कर देती हूँ, मेरे पास अभी फर्स्ट एड बॉक्स है। नहीं, रहने दो, बैंडेज करने जाओगी और चोट लगा दोगी। ये पागल हो क्या? मैं तुम्हें जानबूझकर चोट क्यों लगाऊंगी? ला दो, मैं कर देती हूँ बैंडेज। मैंने मना किया ना, कोई जरूरत नहीं है बैंडेज करने की। बड़ी जिद्दी हो तुम, जब मैंने एक बार कहा ना मैं कर देती हूँ बैंडेज, मेरी वजह से चोट लगी ना तो मैं कर देती हूँ। इतना भी जिद करना अच्छा नहीं होता, मेरी वजह से चोट लगी है, मैं कर रही हूँ ना बैंडेज। देखो, अभी थोड़ा सा जलेगा तो अपनी आंखें बंद कर लेना। ज्यादा जल रहा है क्या? ज्यादा पेन हो रहा है? नहीं मिस सस्ता एटीट्यूड, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। झूठ मत बोलो, पेन हो रहा है तो बता दो। मैंने कहा ना मुझे पेन नहीं हो रहा, जॉन जंकुक को पेन नहीं होता। जॉन जंकुक को पेन नहीं होता, झूठे कहेंगे। आखिर ये में सस्ता एटीट्यूड क्या है? इस लड़की को लड़कियों ने कितना बुली किया मेरी वजह से, फिर भी ये मेरे बैंडेज कर रही है। लो, हो गई बैंडेज। आउच! अब ये क्या नई प्रॉब्लम है मिस सस्ता एटीट्यूड? मिस्टर बिगड़ेलू, दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरे बाल तुम्हारी शर्ट में अटक गए हैं? वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मिस सस्ता एटीट्यूड, जल्दी निकालो अपने बाल मेरी शर्ट में से। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। हाँ, मैं तो जैसे तरस रही हूँ ना तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकने के लिए मिस्टर बिगड़ेलू। बातें मत बनाओ, जल्दी से अपने बाल निकाल मेरी शर्ट में से, वरना खींच दूंगा मैं। निकाल रही हूँ, सब्र नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? निकाल रही हूँ से क्या मतलब है? डालूंगा तो मैं ना। ऐसे मत देखो, बाल निकालो अपने, वरना सच में खींच दूंगा मैं। मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक
लेकिन वो पैकिंग करी थी इसलिए वो आ नहीं पाई। इट्स ओके सोंगजोंग की, कोई बात नहीं। 1 महीने की बात है, जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वैसे हम वापस आ जाएंगे। हम जिमिन को भी साथ ले जाते लेकिन उसकी कॉलेज की क्लासेस मिस हो जाएंगी। कोई बात नहीं सोंगजोंग की, जिमिन सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी बेटी है, तो तुम उसे यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। वैसे जिमिना आप सबको ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं सोंगजोंग की, जिमिना तो बहुत प्यारी बच्ची है, वो हमें परेशान बिल्कुल नहीं करती। आंटी जंकुक अपने रूम में है क्या? हाँ जिमिन बेटा, जंकुक अपने रूम में ही है। अच्छा तो आंटी मैं जंकुक से मिलने जा रही हूँ, जंकुक के रूम में। कंट्रोल जंकुक कंट्रोल, तुम्हें उसके पास नहीं उसे अपने पास लेकर आना है। आखिर उस मिस्टर बिगड़ेलू को हो क्या गया था? वो मेरे इतने करीब क्यों आ गया था? एक पल के लिए तो मेरी सांसें थम ही गई थी, मानो अभी मैं मर ही जाऊंगी बस। मैं तो बस मरने ही वाली थी। अगर मैं थप्पड़ मारकर उसे खुद से दूर नहीं करती वो तो मेरे मुंह में घुस जाता। क्या हुआ था? चांद की तरफ देखते हुए इतनी गहराई में किसके बारे में सोच रही हो? जिंदी आप कब रूम में आए? जब मेरी दी किसी के बारे में बहुत ही गहराई में सोच रही थी तब आई मैं रूम में। और कौन है वो खुशनसीब जिसके बारे में मेरी दी सोच रही है? अरे दी ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसके बारे में नहीं सोच रही। ओ तो अब मेरी दी मुझसे भी बातें छुपाएगी? हाँ दी, क्या मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया है जो अब छुपाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा तो मैंने मेरी दी के झूठ को मान लिया। दी अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलिए सोने के लिए चलते हैं। कल आपका भी ऑफिस का पहला दिन है और मुझे भी कॉलेज के लिए लेट नहीं होना। अच्छा ठीक है चल सोने के लिए। और फिर जिनंते सोने के लिए चली जाती हैं। ये तो सिर्फ बिलोटे का रूम है ना, खुद को समझता क्या है ये? कभी कभी मेरा मन तो करता है इसके रूम के पीछे बम लगा के उड़ा दूं साले को। 1000 बिल्ले मरे होंगे तब जाकर पैदा हुआ होगा ऐसा बिलोटा। सॉरी वो मैं इस धरती पे गलती से आ गया। आई मीन यहाँ गलती से आ गई, मैं चलती हूँ। अरे रुको मिस बुडकी, जरा मुझे बताओगे कि मेरे रूम के सामने क्या कर रही थी तुम? वो ये जंकुक का रूम नहीं है क्या? मुझे लगा कि ये जंकुक का रूम है इसीलिए बस। लाइक सीरियसली तुम पहली बार आई हो किस घर में जो तुम्हें नहीं पता कि जंकुक का रूम कौन सा है? नहीं वो क्या है ना बिलोटा जी, आई मीन शुगा जी, मैं काफी महीनों बाद आई ना तो इसीलिए मुझे लगा जंकुक ने रूम चेंज कर लिया होगा। पहली बात तो ये काफी महीनों बाद से क्या मतलब है? अभी 1 वीक पहले यहीं पे खुदक रही थी तुम। और क्या बोला कि मैं उस जंकुक के साथ रूम चेंज करूंगा क्या? लाइक सीरियसली मैं उसका वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला रूम लूंगा। जिमिन ये तो घूम के दे चिपक ही गया तुझसे, यहाँ से भागने में तेरी भलाई है वरना ये बिलोटा तुझे छोड़ेगा नहीं। बुड़की कहेगी कहाँ जा रही है? बता कर तो जा, मेरे रूम के बाहर क्या करी थी तू? भांगड़ा करने आई थी तुम्हारे रूम के बाहर बिलोटे कहीं के। इस बुड़की की हिम्मत कैसे है मुझे बिलोटा कहने की? तो मिस ये स्टोरी का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पार्ट जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। और मिस ये स्टोरी आगे जाकर और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे स्टोरी के नए पार्ट में।